बीच में। नमस्कार दोस्तों। आपके सामने पुनीत सर हैं और अभिजीत सर हैं। देखिए स्माइल कर रहे हैं। आप लोगों को पता चल चुका है आईबीपीएस ने कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। हम आपको ये नहीं बताने आए कि कैलेंडर लॉन्च हो गया, यू ऑलरेडी नो। हम आपको ये बताने आए हैं कि कैलेंडर में होने वाले बदलावों से अब आपको कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। 100% सिलेक्शन हो जाए एक सही अप्रोच के साथ, बिना भटकते हुए। तो मैं आपको पुनीत सर, अभिजीत सर के पास ले चलता हूं। आप पुनीत सर प्लीज कुछ कहना चाहते हैं स्टार्ट में। दोस्तों, आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो समय आ गया है। आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है। बहुत दुविधा में थे कि पहले आरआरबी का पेपर होगा कि आईबीपीएस का होगा। एक्चुअल में बैंकिंग एग्जाम का फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, पर फिर भी आरआरबी और आईबीपीएस, मतलब आईबीपीएस के अंदर ही आरआरबी भी आता है, तो आरआरबी और आईबीपीएस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जब आरआरबी के एग्जाम होते हैं, जैसे कि रीजनिंग की बात करूं, तो आरआरबी में रीजनिंग 40 नंबर की आती है और आईबीपीएस पीओ क्लर्क में 35 मार्क्स की आती है। तो सबसे पहले जो चेंजेस इस बार पहली बार हुआ है वो ये है कि इस बार एग्जाम आईबीपीएस का पहले आ गया है। दोस्तों, हम सब लोग तैयारी कर रहे थे आरआरबी पीओ क्लर्क की, जो कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आपकी वो सारी तैयारी काम तो आने वाली है, पर अब आपकी स्ट्रेटजी और थोड़ा स्पेसिफाई होनी चाहिए। हम लोगों का टारगेट और अच्छे से पूरा डेडिकेटेड रहेगा आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। और हम लोग आपके लिए, जैसे आप जानते हो, विशाल सर, अभिजीत सर और मैं लगातार आपके साथ हर दिन बने रहते हैं। इवन अभिजीत सर और विशाल सर तो दो दो बार क्लास लेते हैं आपके लिए, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, फिर क्विज की हो, या विशाल सर की एडिटोरियल की क्लास हो, या फिर वापस इंग्लिश की क्लास हो। तो मैं आपके साथ डेली जुड़ता हूं रात के 10 बजे 10 पजल में। विशाल सर और अभिजीत सर करंट अफेयर्स के साथ साथ एडिटोरियल के साथ साथ एक एक क्लास और आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स ला पाए। तो बेसिकली हम आपको, जैसे कि विशाल सर ने स्टार्टिंग की थी कि कैलेंडर तो आप तक पहुंच चुका है, हम लोग कैलेंडर के साथ साथ पढ़ाने के बारे में आपको बताने वाले हैं कि हम किस तरीके से आपको आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क में लेके चलेंगे। सबसे पहले अभिजीत सर के कमेंट्स ले ले। अभिजीत सर। थैंक यू सो मच सर। मैं देख रहा हूँ नोटिफिकेशन, और इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि मतलब अगर एग्जाम की हम बात करते हैं, अगर हम ये ना देखें कि ग्रामीण बैंक का एग्जाम है या नेशनलाइज बैंक का एग्जाम है, तो एक मंथ का डिले हुआ है। एक मंथ का मतलब, जो अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला था प्री का, मतलब अब हो गया, आईपीएस हो गया। और ये आपका चला गया है सितंबर महीने में, अगस्त महीने में, सॉरी। तो एक मंथ का डिले हुआ है। अच्छा, मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब चूंकि मैं मेंस की बात करूंगा, तो मैं तो देख रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं नेशनलाइज बैंक पीओ की, तो मैं देख रहा हूँ कि पीओ में तो सर जो पहला एग्जाम है वो 17th को है, और 23rd को है, 24 अगस्त को है। और जो मेंस एग्जाम है अक्टूबर में है सर। तो कहने का मतलब, अगर आप लास्ट शिफ्ट में भी हो ना, तो 24 अगस्त को आपका एग्जाम जो खत्म हो रहा है, 24 अगस्त को, यानी फिर आपको अक्टूबर में देना, मेंस एग्जाम देना है। तो मतलब अब कहने का मतलब, अभिजीत सर मैं डेज काउंट कर रहा हूं, तो 48 डेज हैं, अगर आखिरी दिन भी आपका एग्जाम है मेंस के लिए। एग्जैक्टली आखिरी दिन है, तो हाँ। तो ये काफी अच्छा टाइम मिल रहा है बच्चों को, मतलब चाहे आप क्वांट में वीक हो, चाहे आप रीजनिंग में वीक हो, इंग्लिश में वीक हो, या जी में वीक हो, तो बहुत अच्छा आपके पास टाइम मिल रहा है आपको अपने आप को, मतलब मतलब अपने आप को ढालने के लिए, ठीक है। और गाइस, और सर अगर हम क्लर्क की बात करते हैं, तो आपका जो एग्जाम है पहला 4 अक्टूबर को है, और लास्ट एग्जाम 11 अक्टूबर को है, और आपका पेपर जो है वो 29 नवंबर को मेंस का है। तो ये बड़ा अच्छा है कि अच्छा खासा गैप मिला है इस बार एग्जाम में। मतलब देखो, हम लोग तो पॉजिटिव बात करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव क्या, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। वहीं ग्रामीण बैंक की बात करें, तो आपका एग्जाम पहली बार ऐसा होगा, मतलब मैंने भी एग्जाम दिया बैंक का, तो हर बार यही था कि पहला एग्जाम आपका होता है, आरबी का होता है। तो इस बार जो आपका पीओ का एग्जाम है वो आपका 22 और 23 नवंबर को है, और मेंस जो आपका है वो 28 दिसंबर को है। तो पीओ में टाइम टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन अगर हम ग्रामीण बैंक में क्लर्कल की बात करते हैं, तो इसमें 6, 7, 13, 14 दिसंबर पेपर आपका है, और 1 फरवरी को आपका मेंस एग्जामिनेशन है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मतलब इसमें भी गैप आपको मिल रहा है। तो आपका जो ये ग्रामीण बैंक का एग्जाम है वो फैब तक जाएगा आपका, फैब तक, मतलब 1 फरवरी तक जाएगा। और ध्यान देना, इसी बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जाम आएगा इसी बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिले हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें हर एग्जाम के लिए बेहतरीन टाइम मिल रहा है। और जो हमारी कंप्लेन होती है कि तुरंत प्री तुरंत मेन, उसमें हमें थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा। ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लग रहा है सर। अप्रोक्स दोनों ही एग्जाम में विशाल सर, अभिजीत सर, हम्म। 47 48 डेज, मतलब जनरली 40 दिन के आसपास रहता है। आखिरी शिफ्ट से इस बार 48 दिन 47 दिन का गैप है, जो कि अच्छा खासा गैप है। सर मैंने कुछ डेटा यहाँ लिखा हुआ है, मैं जरा दिखा देता हूं, है ना।
और बिल्कुल। सबको ये दिख रहा होगा। डेटा सर मैंने ये लिख दिया कि अगर हम अभी से देखें अपने पास कितना टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन के लिए, तो जून का आधा महीना फिर भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि आज 16 तारीख है, ठीक है। आधा महीना जून का, जुलाई का पूरा माना महीना, और अगस्त का आधा महीना, आधा ही मान लें क्योंकि 17 तारीख से है। तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने हैं आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम को तैयारी करने के लिए। उसके बाद आपने बताया 48 डेज है। अब 2 महीने हमारे पास ये हैं, तो इन 2 महीने में आपको कैसे पढ़ना होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बल्क में बहुत सारी चीजें पढ़े, हम आपको जो बताए ना फिर सिर्फ उतना उतना पढ़ेगा। अभी आपने देखा इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हर साल हजारों बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं सिर्फ सही स्ट्रेटजी की वजह से, और हजारों लाखों बच्चे रह जाते हैं जब उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं हो पाती, क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। अब 2 महीने में कैसे पढ़ना है हम आपको ये बताएंगे। ये अगर पीओ के लिए टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है पीओ के लिए बहुत सारे बच्चे टारगेट करेंगे, लेकिन क्लर्क के लिए उससे भी ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को लगता है क्लर्क कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन हाँ टारगेट करते हैं। तो क्लर्क के लिए टारगेट करोगे तो 1.5 महीना और है, यानी कि 3.5 महीना है क्लर्क के लिए। तो क्लर्क के लिए तो आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप बिल्कुल जीरो हो, अपने आप को माइनस मानते हो, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। पीओ के लिए 2 महीना है। 2 महीने में अगर आप ये मानते हो कि आप जीरो हो, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई तो। मैं बार बार कह रहा हूं, सही स्ट्रेटजी अपनाई तो। अब सही स्ट्रेटजी अपनाने के लिए आपके पास देखो दो चीजें होती है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो आपके पास जो फ्री में रिसोर्सेज है ना, फ्री रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। फ्री रिसोर्सेज के लिए मैं आज ही आपको बता देता हूं, यूट्यूब पर हम लोग आपके लिए वीडियो करना शुरू कर देंगे। अभी से कुछ स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस हैं, हम वो लोग कराएंगे। बाकी हम लोगों ने एक चीज प्लान करी है, दिस सैटरडे, इस सैटरडे ही हम लोग आपके लिए एक मैराथन प्लान करेंगे। दिस सैटरडे मैराथन प्लान करेंगे, और उस मैराथन को हम 10 AM से शुरुआत करेंगे, और इस मैराथन को अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं तकरीबन तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे। मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा। अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स के आसपास की क्लास हम लोग करने वाले हैं इस मैराथन में, ताकि आपको एक आइडिया मिले, बढ़िया से अच्छे से सीख पाए। तो ये अभी आपको यूट्यूब की टाइमिंग बता दे रहे हैं। तो यूट्यूब की टाइमिंग ये तो सैटरडे की है, हम लोग करेंगे। बाकी इसके अलावा भी जब हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर क्लास आप लोगों की शुरुआत कर देंगे। और ये रेगुलर क्लास की जो शुरुआत है हर दिन की, वो मैं आपको बताता हूं। मैथ्स होगी 10 AM मॉर्निंग में, इंग्लिश होगी 5 PM इवनिंग में, और रीजनिंग होगी 10 PM नाइट में। ये ऑलरेडी क्लास के और टाइम के। जीएस। हाँ, जीए भी ऐड करें, अभी जीए सर के जीए। लिए भी अभिजीत सर थोड़ा सा डिसाइड करने वाले हैं, वो अभी बताएंगे। अभी हम प्री प्री की ओके। टाइमिंग लिख दे रहे हैं, ठीक है ना अभिजीत सर। यस सर, एकदम बिल्कुल। हाँ, अभी बाबू हम लोगों ने प्री प्री की टाइमिंग लिख रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम हमारे सामने आईबीपीएस पीओ प्री है। हम लोग आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क दोनों को टारगेट करके इसमें आप पढ़ाएंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, तो आपको आइडिया रहेगा। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए होने वाला है। मैं आप सबसे कहूंगा कि बिल्कुल भी अपनी कसर नहीं छोड़नी है इस बार। बाकी आप लोगों की जो परेशानियां थी, उन सारी परेशानियों को टीम एवीपी ने हमेशा से उठाया है, कि जो मुद्दे हैं चाहे वो हम कैंपेन करके करें, चाहे उसके लिए एक प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है वो करके करें, वो हम करते रहेंगे। वो बहुत जरूरी है, लेकिन उन सभी चीजों के साथ पढ़ाई बेहद जरूरी है, क्योंकि ये 2 महीना निकल गया, कैंपेन होता रहेगा। कैंपेन में तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ये निकल गया समय तो सिलेक्शन नहीं होगा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, फैमिली सिर्फ और सिर्फ आपकी सफर करेगी। आपने अभी तक खुद पर विश्वास जताया है, मेहनत करी है, सही डायरेक्शन हम आपको यहां दे रहे हैं। आपको बिल्कुल ये भी लगेगा सर ये तो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट अबाउट पेड क्लासेस। तो हम पेड क्लासेस के लिए अलग से वीडियो जरूर करेंगे, बट मैं इतना आश्वासन दूंगा सभी उन स्टूडेंट्स को जिनके पास अभी अन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना पुनीत सर, अभिजीत सर। यस हम सर, आप बिल्कुल सब सर। लोगों के लिए डेडिकेटेड बैच लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तो दोस्तों आपका ये आया है नया कैलेंडर। तो नए कैलेंडर के हिसाब से वी विल प्लान, एंड प्लान करने के साथ हम आपके लिए डेडिकेटेड बैच लाएंगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस बैच को एक्सेस कीजिएगा। जिनके पास अपकमिंग आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो हम आपको बताएंगे कब सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे आकर के आपको पढ़ना है।
और बढ़िया से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम फोकस के साथ। और उम्मीद करते हैं इस बार आप जो फेल हुए हैं बहुत से बच्चे, या इस बार जिन बच्चों ने अपना नया सपना देखा है बैंकर बनने का, इस बार आपका सपना जरूर पूरा होगा। कोई नहीं रोक सकता आपको, जरूर पूरा होगा। अभिजीत सर, पुनीत सर, एनीथिंग एल्स जो ऐड करना चाहें सर? नहीं सर, बस एक चीज बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने पहले भी हम पर बहुत बिलीव किया हुआ है, और आपका जो बिलीव है उसके हिसाब से हम रिजल्ट भी देते हैं। हम्म। यार मतलब अगर आप देखोगे ना तो मतलब हर बार हर साल हर एग्जाम में जो हमारा सिलेक्शन रेशियो है वो तगड़ा होता है, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं पढ़ाने पर, जेन्युइन कंटेंट पर, रेदर देन कि हम कुछ मार्केटिंग करें या यहाँ वहाँ। इतना टाइम होता है नहीं हमारे पास। अभी पुनीत सर, विशाल सर की बात करें तो इन लोगों ने यार अभी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इन लोगों ने मतलब बहुत सारे वीडियो कर लिए, मतलब 30-35 वीडियो इंडिविजुअली। मैं कर नहीं पाया बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी। तो यार इतना बच्चा हमारे पास, डेटा हमारे पास इतना बच्चा है ना। आप भी बिलीव कर रहे हैं, थोड़ा बिलीव और कीजिए। देखो यार, ये चीज ऐसी है ना कि एक टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है। आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन किए हो, पीजी किए हो, आप मेच्योर इनफ हो। हम आपको गाइडेंस देते हैं, और ये जो गाइडेंस है ये सबसे जरूरी होता है। तो आपको, और दूसरी बात क्या, हम एक टीम है। आपको क्वांट, आपको इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो आपके लिए टाइम का बचाव भी यहाँ पर होता है। सिलेक्शन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपने एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया। उसके पीछे की कहानी समझिए स्टेप बाय स्टेप। तो आपका टाइम बचना चाहिए, आपको जेन्युइन कंटेंट मिलना चाहिए, आपको ऐसे मेंटोर मिलने चाहिए जो आपके साथ आपके आपके हिसाब से मेहनत कर पाए। तो ये सब कुछ आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलता है दोस्तों। एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन, एक कनेक्शन, सब कुछ मिलता है। तो बिना सोचे हमें ज्वाइन कीजिए, और जो प्लान विशाल सर यहाँ बता रहे हैं, पुनीत सर बताएंगे, मैं बताऊंगा, उस पर आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों बस लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत लोग उम्मीद नहीं रखते और बहुत लोग विश्वास रखते हैं। कुछ लोग उम्मीद भी नहीं रख पाते और कुछ लोग विश्वास रखते हैं। वही विश्वास होता है जो 600 लोगों में भी उनकी जॉब का, उनकी सफलता का कारण बन जाता है। तो हमसे आपने यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो केवल 600 लोगों तक पहुंच पाए। तो यहां तो आपके पास प्रॉपर समय भी है, एजुकेटर्स भी है, डेडिकेटेड तरीके से आपको पहले ही बताने के लिए तैयार हैं कि आप कुछ मत करिए, जिस रास्ते पर हम लेकर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलिए। हम ही आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और हम ही आपको उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपको केवल एक चीज करना है, बिना कुछ सोचे समझे, निस्वार्थ भाव के फॉलो करना है। कंडीशन ये होगी, बड़ा लक्ष्य है तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। कभी कभी आपको एक नहीं दो दो घंटे पढ़ने के लिए बोला जाएगा, तो बिल्कुल। कभी दो नहीं तीन तीन घंटे पढ़ने के लिए बोला जाएगा। तो हमें बस आपका साथ आपके पढ़ाई में चाहिए। एक्सक्यूज मत दीजिएगा, हम आपको रिजल्ट देंगे। चलिए विशाल दोस्तों, सर। थैंक यू वेरी मच। एंड करते हैं और जल्दी ही दूसरा वीडियो करेंगे जहां आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको आगे की क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।